जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग न्यामत बेग, वंचित बहुजन आघाड़ी, उप जिला प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, महाराष्ट्र, जलगांव जामो जलगांव शहर। मैं अभी एसआईआर के सभी लोगों से बताना चाहता हूं, पूरे महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के, कि भाई गवर्नमेंट ने और छूट दी कि इसके अंदर 10 अगस्त तक के वाड़ हो गई। तो अपने जो फॉर्म है कर्मचारियों के पास में अपलोड करो, बीएलओ के पास में अपलोड करो। जो भी बीएलओ है बेचारे, टीचर वगैरह, बच्चियाँ घूम रही, मोरी मैडम है और हमारे सभी ऐसे कर्मचारी है। तो मैं विनती करता हूँ कि भाई ये जो लोग घरों घर जा रहे बेचारे, बाहर गांव के होने के बाद में लॉज में सो रहे, कहीं किसी परिवार में सो रहे, कोई ऐसा थोड़ी कि अपने गांव की सब शिक्षक है इसके अंदर, बाहर गांव से भी ऑफिसर है अपने गांव में। कोई बुल्ढाने से आते, हमारे नायब तहसीलदार है कीटे साहब, वो बुल्ढाने से आ रहे, हमारे आदरणीय यादव साहब, नितिन पाटिल साहब, उसके बाद में हमारे तहसीलदार साहब, पहले पे आना था, सब एक ही है वो, नायब तहसीलदार। सबसे पहले तो एसडीओ साहब हमारे, अच्छा लगा मेरे को जब कैंप लगा तो गांव के अंदर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत बड़ा ऑफिसर हमारे गांव में आज, और सबको जागरूक करने के भाई अपनी जो समस्या है इसका समाधान निकालो और अपने मसला हल करो। तो फिर कल को क्या होता है, अपना मिसगार्ड होता, अपन गवर्नमेंट को दोषी ठहराते, भाई हमारा ऐसा हो गया, हम पे अन्याय हो गया। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनके पास अप्रूव करो। अभी देखो नितिन पाटिल है वहाँ, हमारे यादव सर है। मैं तो बोला हूँ, कभी मैं इतना लाखों फॉलोअर है मेरे, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है मेरे भाइयों। अभी क्या होता, उम्र के जो उम्र का जो पडाव रहता ना, म्हणजे पडाव म्हणजे उमरची जो सीमा राहते, त्या सीमामध्ये माणसाचं मिसगावट होऊन जाते। तरी फिर भी मैं धन्य मानता हूँ हमारे यहाँ के ऑफिसरों को, जादव सर हो गए, नितिन हो गए, मोरी मैडम हो गए, कि भाई ऐसा मिसगावट हो गया थोड़ा, काका बोले तुम निश्चित रहो, बोले वो नो प्रॉब्लम, बोले हम बैठे ना, बोले यहाँ। तो ऑफिसर की ये हमारे जलगांव शहर के ऑफिसर जितनी इनकी तारीफ करो, ये मेरी रिश्तेदार नहीं है, फकत इतना है कि ये इनकी माँ अलग है, बाकी हम एक ही माँ की पैदाश है, ये हमारी धरती माँ, भारत माँ, इस वन की संतान है हम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी कि जो टूटी है नामों में, किसके नाम में, किसके आधार में, कहीं ना कहीं, तो उसमें क्या होगा, बहुत सी जगह देखे हमने, क्या अभी बाहर में देखे हमने, बहुत से हमारे न्यूज़ आई हुई है कि इसमें क्या हो रहा, उसके कारण आप उसको वोटर आईडी में से निकाल देते या उसकी मिसगावट हो जाती। तो मैं गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से मैं विनती करना चाहता हूँ कि भाई किसी पे अन्याय ना होने पाए। और फिर बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अपने फॉर्म अपलोड करो, ये अपने पे जवाबदारी है, वो तो कर ही रहे उनके हिसाब से। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो, और एक बात बोलना चाहता हूँ, हमने कभी नहीं देखे, बहुत फील होता हमको, पिछले वीडियो में लाइव मैंने रोया, अरे इस माँ के लिए हर एक ने बलिदान दिया, कि ने छोटा दिया, कि ने बड़ा दिया। मतलब बाहर बोलता हूँ, जाओ महाराष्ट्र, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, जाओ, 335 पुलिस सब तुम्हारे हाथ में है, जगड़ो बक्कल नंबर। संग्रामपुर से 68 में रिटायर हुए मेरे पिताजी, संग्रामपुर पुलिस स्टेशन से, ब्रिटिश काल में थे। जब हिंदुस्तान आ जाओ तो मेरे पिताजी ड्यूटी पे थे ऑनलाइन। तो मेरी विनती है कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत से लोग मिसगाट हो रहे कि किसी की नागरिकता जाएंगी। नागरिकता जाना इतना आसान नहीं है। ये जो विदेशी, जो बाहर के रहते घुसपैठी लोग, सहीटा से रहते, बॉर्डर के पास रहते। तो मेरी विनती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि भाई जो भी आप कदम उठा रहे, सोच समझ के उठाओ, किसी पे अन्याय ना होने पाए। आपको लोगों ने चुन के दिए, उसका थोड़ा ख्याल करो कि आज अपन उस काबिल है। आपका भी परिवार है, औरों का भी परिवार है, छोटे परिवार है, ये तो आप कर लोगे यहाँ, आपके हाथ में राइट है, बाकी उसके हाथ में भी बड़ा फाइट है। वो भी खालिक है, मालिक है, ईश्वर है, अल्लाह है। आग एक है, तुम चश्मे कितने भी बदलो, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। गणात तो गोते, मतलब गणई भी एक है, गणात्री भी एक है। तो मेरी विनती है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में वो आजम खान ने उसके परिवार के लिए थोड़ी बनाया कि उसके ढोर भैंसा रखेगा। ये तो गरीबों के परिवार के लिए वो जो संस्था बनी है, स्कूल, जो स्कूल है वहाँ प्रत्येक समाज का बच्चा पढ़ता, और उससे हर हिंदुस्तान के बच्चे में हमारे लाभ मिलता। जैसा खान सर हमारे बच्चों को पढ़ाते, हर तरफ का बच्चा उनका गुणगान गाता। लाखों हमने जब देखे उनके हाथ पर, तो लाखों उनकी बेटियों ने, हमारी माँ बहनों ने उनके हाथों पे लाठी बांधी। तो मैं विनती करता हूँ जवाबदार हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सर से, रनिंग हुक्मरानों से, कि भाई वो जो स्कूल है उत्तर प्रदेश की, वो उनके लिए नहीं, घर के लिए बनाया आजम खान ने। ये तो हर समाज का बच्चा पढ़ता हुआ। जामिया इस्लामी है, मौलाना अबुल कलाम तक के उसमें पढ़ चुके, एपीजे अब्दुल कलाम तक के पढ़ चुके, जवाहर नेहरू तक के पढ़ चुके। तो ऐसे सभी लोग पढ़ के निकले। तो ये जो अपन ने तो कुछ करी नहीं, उसको बनाई नहीं। तो मेरी विनती है कि उसको उजाड़ो भी मत। फिर कहता मैं कि राजा घर बसाता, राजा बस्ती को उजाड़ता नहीं। राजा बस्ती को नहीं उजाड़ता, राजा तो पूरी प्रजा का रक्षक रहता ना, वो चाहे कोई भी हो। अभी देखो पानी नहीं आ रहा, मैं विनती करता हूँ कि बोलना एक फोन करो, पानी आता क्या, करो एक फोन,
मेरी गर्दन काट दूंगा मैं। तुम बोले कि मेरे को फांसी चढ़ा दो हिंदुस्तान की कोई भी कोने में ले जाके। मैं अगर गलत बोलूं तो मेरे भाइयों हिंदुस्तानी हो, करो ना एक फोन कि मेरे जलगांव जामुन में अभी पानी बरस जाए एक फोन पे। ये अपने हाथ में है, वो उसके हाथ में है, वो देख रहा तुम क्या कर रहे। जब वो देख लेगा ना तो कहीं कहीं नहीं छोड़ेगा भैया। बस इतनी विनती है मेरे भाइयों, देखो मेरे से अगर किसी को फील होता है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। और फिर ये कहना चाहता हूँ कि मैं आईना हूँ, सच बताता हूँ। फिर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से विनती करता हूँ कि किसी पे अन्याय ना होने पाए। आपकी भी उम्र 65 साल की होंगी, गणेश कुमार जी 60-70 साल के होंगे, मोदी जी 75 के 76 में चल रहे, अमित शाह जी चल रहे 75 में। अब अपना जाने का टाइम आ गया तुम्हारा हमारा। मैं विनती करता हूँ कि बस देश को संभालो। अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है मेरे सत्ता में बैठे साथियों। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और मैंने किसी को गलत बोला फिर कहता हूँ आईना हूँ, सच दिखाता हूँ। मेरी अगर बात लगे सॉरी, मैं बुरा मत लगन देना मेरे भाई। ये सब हम एक माँ की संतान है, माँ अलग है तो क्या हुआ, हम भारतीय है, हमारी पहचान है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम गुलगुल है इसकी सारा जहां हमारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।